में से कोई ले लो भाई, हमारा जो कोई काम करेगा हम उसे वोट करेंगे। तो पिछली बार जो यहाँ पे वार्ड पार्षद थे उन्होंने पानी की उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं कुछ किया। हमारे लिए ये भी नहीं है, दूसरे कैंडिडेट जब चुनाव होगा सब नहीं आएंगे, हमारे लिए तो नहीं होंगे। गुस्सा इसी बात का आता है कि हम लोग एक वोट के लिए हमारे पैरों पड़ने को तैयार होते हैं, अगर जब हम अपनी समस्या लेके जाते हैं उनके पास तो जूते मारने शुरू कर देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। हम है वार्ड वाइज में, यहाँ पर कुछ महिलाएं आई हुई है वोट मांगने के लिए प्रियंका जी के साथ में। प्रियंका जी कहाँ? और यहाँ पर कुछ समस्या है, जो वार्ड के लोग हैं इनकी कुछ समस्या है। देखो सामने पानी भरा हुआ है वहाँ पे। बहन जी क्या समस्या है आपकी? हमें तो निकासी चाहिए, हमारे यहाँ पानी भरा, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखो हमें तो पानी की सुविधा चाहिए भाई, वोट में से कोई ले लो भाई, हमारा जो कोई काम करेगा हम उसे वोट करेंगे। तो पिछली बार जो यहाँ पे वार्ड पार्षद थे उन्होंने पानी की कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे लिए ये भी नहीं है, दूसरे कैंडिडेट जब चुनाव होगा सब नहीं आएंगे, हमारे लिए तो नहीं होंगे। गुस्सा इसी बात का आता है कि हम लोग एक वोट के लिए हमारे पैरों पड़ने को तैयार होते हैं, अगर जब हम अपनी समस्या लेके जाते हैं उनके पास तो जूते मारने शुरू कर देते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। हम लोग 5 साल तक इस 5 साल में इस पानी में कैसे झेले हमें ही पता होगा ना। नगर निगम के चक्कर काटते काटते हम थक चुके, तभी हमारी कोई समस्या को देखता ही नहीं। पानी की समस्या ये रुका हुआ क्यों है? पानी निकासी नहीं है ना, आगे कोई वो नहीं है ना, नाला वगैरह नहीं है ना आगे। अब आप अरे पास हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, पर इसकी लापरवाही है बस, ये कोई करना नहीं चाहता। अधिकारी सब वोट लेने को तो है, देखो आगे कोई करता नहीं। अभी भी उस दिन धरने पे बैठे थे, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे को तो नहीं लगता सिर्फ ये 22 तक है, इसी में यहीं पे उलझे रहेंगे। उसके बाद जैसी वोटिंग खत्म हुई ये काम वोटिंग के लिए हमें पता है, रिजल्ट हमें पता है क्या होना है। तो अभी आपके पास वोट मांगने के लिए ये आए होंगे अभिमन्यु जी। तो अभिमन्यु जी आपकी समस्या का समाधान कराओगे आप? सर जैसा मुझे यहाँ पता चला था कि इन्होंने एक सामने आप देख रहे होंगे, सामने एक बैनर लग रखा है कि वोट जो चुनाव में पूर्ण बहिष्कार है, किसी को वोट नहीं देंगे। तो अभी 4 दिन पहले इनका धरना प्रदर्शन था, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आया, मैं इनके बीच में खड़ा रहा। जो भी इनके वार्ड के सम्मानित जनता, जो यहाँ गली के सम्मानित जनता थी, वहाँ पे आदरणीय हमारी बहनें और माताएं और ये भाई लोग बैठे थे यहाँ पे, मैं उसमें आया और मैंने इनसे पूर्ण विश्वास, मैंने कहा कि देखो जी फिलहाल वर्तमान में मेरे पास कोई पद नहीं है, अगर मेरे पास कोई पद आता है तो फिलहाल मैं पूरा प्रयास करूँगा इसको निस्तारण करने का। मैंने कहा उस समय मौके पर मैंने इनके सामने एक व्यक्ति को फ़ोन भी करा, पूर्व मेयर को, और वो पूर्व मेयर साहब जो आए भी यहाँ पे, उन्होंने इसको निस्तारण भी कराने की पूरी कोशिश करी। अधिकारी भी आए, तहसीलदार जी भी आए, सभी अधिकारी समय आए, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रखा था। आप देख सकते हैं वहाँ पे दूर तक कि इस पानी की स्थिति क्या है। मतलब यहाँ बच्चे नहीं चल सकते, बच्चों ने स्कूल जाना है, यहाँ पे बीमारियाँ फैली पड़ी है, आप नालियों में पानी अटका हुआ है। इनका जो कहना कहीं ना कहीं सत्य होगा। देखो जो पीड़ा होती है कहीं ना कहीं इंसान वो बोलता है। अब इन्होंने पिछली बार कमल के चुनाव चिन्ह पे इनको जिता दिया प्रत्याशी को। अब इन्होंने जैसे बताया कि प्रत्याशी के घर गए, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। तो ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं और कल को अगर ये जनता हमारे पास आती है तो हमें उतने ही सम्मान के साथ इनको अपने घर में बुलाना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। जितने सम्मान के साथ इनसे हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, इतने सम्मान के साथ हमने इनका आदर भी इनको हमें करना चाहिए। तो इनका कहीं ना कहीं की पीड़ा इस समय झलक रही है, ये सही है। हम ये नहीं कहते कि ये वोट किसे देंगे, लेकिन ये अपने आप समझदार हैं, इनको लगेगा कि अगर हम लोग इस लायक हैं तो हमें पक्का वोट देंगे। आपको किसी ने तो कोई आश्वासन दिया ही होगा? अभी तो सभी लोग आते हैं यही कहते हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ये काम होता है नहीं होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि चुनाव में तो नहीं होगा आपका काम, क्योंकि आचार संहिता लगी तो फिर 5 साल के लिए फिर गया। आचार संहिता कैसे लग सकती है जब इसका टेंडर पास हो रखा है, सब कुछ पैसा इसका आया हुआ है। ऐसे काम 5 साल से इसका मतलब क्या 4 साल से आचार संहिता लगी हुई है क्या? आप ये खुद सोचिए कि हम पागल है कि इतने तो हमें पढ़े लिखे होंगे। आचार संहिता कब लगती है? तो काम नहीं होता। आपके पास कोई डेली आते हैं, तो उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया? जो आप कह रहे हैं ये सब कहेंगे, यही जो हमने आपको बोला, हम सबको यही बात बोल रहे हैं कि हमारा काम करा दो, भाजपा का हो जाए कोई भी। हम अभी ये नहीं है कि हम किसी एक के साथ हैं, हम वोट देने से मना नहीं। आप ये देखो, आप निकल के दिखा दे बस। आप जितने चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार नजदीक से, चलिए एक बार देख लेते हैं पानी की समस्या। दोस्तों हम थोड़ा नज़दीक जाकर पानी की समस्या दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार यहाँ पे पानी भरा हुआ है सड़क के ऊपर। और इस पानी की समस्या को पिछले 5 साल से ये जो वार्ड के लोग हैं ये झेल रहे हैं, और कोई भी प्रशासनिक लोग यहाँ पे इस पानी को देखने के लिए नहीं आए। देखिए समस्या तो उन्हें होती है जो यहाँ पे रहता है, और जब चुनाव आता है तो जब चुनाव के समय ही लोग अपनी यहाँ पे पीड़ा जनप्रतिनिधियों को बताते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो दिक्कत रहती है। देखिए पानी यहाँ पे भरा हुआ है पूरा
सड़क में और आगे तक ये भरा हुआ है। यहाँ ये रास्ता जो है शास्त्री नगर में निकलता है, आगे जो है निकासी नहीं है पानी की, और ये पानी निकालने के लिए कोई प्रबंध नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पे अभिमन्यु जी है हमारे साथ में। अभिमन्यु जी भी यहाँ पे वार्ड में वोट मांग रहे थे और कुछ महिला जो है इनका विरोध कर रही थी। अभिमन्यु जी, ये जो पानी की समस्या है इसका समाधान क्या है? सर पहले तो आपको ये बताऊंगा कि विरोध मेरा नहीं, विरोध था उन लोगों का जो पूर्व में वोट मांगने के लिए आए थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रोष व्यक्त है, तो वो रोष व्यक्त मेरे लिए नहीं है, वो अपना पीड़ा बता रहे हैं कि अभिमन्यु जी हमारे साथ उस समय क्या हुआ था। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हाँ आप एक पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से हैं और आप शिक्षित व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ हम इस चीज़ का जो है निस्तारण करा सकते हैं। देखो विश्वास तो करना पड़ेगा जनता को। अगर जनता हर समय एक कमल जैसे, ठीक है हम मानते हैं, मैं भी बीजेपी पार्टी से रहा हूँ, पूर्व मंडल महामंत्री रहा हूँ युवा मोर्चा का, ठीक है पार्टी ने टिकट नीति निर्दलीय लड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अगर ये जनता मुझे यहाँ पे चांस देती है तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर इसी गली का मैं जो है कार्य कराऊंगा, और जो ये जल भराव की समस्या है इसको जल्दी सके अपने माध्यम से इसको निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, तो अब की बार भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स है आपका? पिछली बार हम लोग चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं कुछ देखो कमी रहती है, इंसान जो चुनाव हार जाता है। उस समय मैं चुनाव में थोड़ा नया था, मुझे थोड़ा सा ये भी नहीं पता था कि फील्ड वर्क में कैसे काम किया जाता है। हालांकि मैंने अपना पूरा 100% से ज़्यादा मैंने योगदान दिया। मेरे कार्य के आधार पे ही मुझे इतने वोट मिले, लगभग 741 वोट मिले थे मुझे पिछली बार। मैं बीजेपी का पूर्व मंडल महामंत्री रहा हूँ युवा मोर्चा का, और विधानसभा में IT संयोजक भी रहा हूँ। मेरी सिस्टर भी जो है वो सोशल मीडिया प्रभारी है वर्तमान में। और सबसे बड़ी बात, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कहीं ना कहीं सुबह अपना नियमित रूप से प्रयास करता हूँ शाखा में जाने का। और मेरे सबसे बड़ी जो मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं आर्मी फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एयरफोर्स से रिटायर हैं, मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर रहे हैं ऑनरी कैप्टन की पोस्ट से। तो जब एक शिक्षित डिसिप्लिन परिवार जब वार्ड में जाएगा तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं विकास जरूर कराएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप नालियों की स्थिति देखिए, नंबर 11 है राजेंद्र नगर, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि इसमें स्थिति क्या नालियों की। मेरी धर्मपत्नी जी, क्योंकि महिला वार्ड है तो महिला वार्ड की वजह से मेरी धर्मपत्नी जी को अपना इसका प्रत्याशी के रूप में यहाँ खड़ा करना पड़ा है। और पूरा प्रयास रहेगा कि अगर यहाँ पे मुझे जनता चुनती है तो मैं अपना 100% से ऊपर देने का कोशिश करूँगा। देखो एक तो होता है कि वार्ड में पार्षद बन के नाम कमाना, मैं बहुत कुछ अपना मतलब प्रयास करूँगा कि मेरा लोग इतना करें कि हाँ भी इसने व्यक्ति ने जो है वार्ड में काम करा है, तो मैं वही चाहता हूँ। प्रियंका जी भी हमारे साथ में। प्रियंका जी, आप क्या कहना चाहोगे? वार्ड में जैसे घूम रहे तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको जनता का? सर रिस्पांस तो हमारा अच्छा है, और मैं आगे यही कहूँगी, जनता से मैं अनुरोध करूँगी कि मैं जो भी वार्ड की जो भी कार्य हैं बचे हुए, मैं उनका करने का प्रयास करूँगी। मनु जी, आप पिछली बार भी लड़े थे चुनाव, तो क्या आपने बीजेपी से नहीं टिकट मांगा? पिछली बार बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन क्या था ना कि जो पार्टी हमारी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, और इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि कुछ ना कुछ सोच के बीजेपी किसी को टिकट देती है। अब क्या कारण रहा पिछली बार टिकट कटा, क्योंकि हो सकता है मैं उस समय नया मैदान में उतरा। हालांकि मैं मैदान में बहुत टाइम से काम कर रहा था ज़मीनी स्तर पे, लेकिन पार्टी को हो सकता लगा होगा कि मेरे से बेहतर कोई है तो उन्होंने उसको टिकट दिया। इस बार मैंने पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद में लगातार 5 साल पूरा सक्रिय रहा हूँ। यहाँ तक कि पिछली बार रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था अयोध्या में, तो मैंने उस उपलक्ष्य में पूरे वार्ड में लगभग 18,000 दीपक मैंने बांटे हैं। हर घर में 11-11 दीपक बांटे मैंने। और आप किसी भी गली में पूछ सकते हैं, प्रेम नगर, कृष्णनगर, राजेंद्र नगर, जिस गली में आप खड़े हैं, हर घर में मैंने 11-11 दीपक बांटे हैं राम जी के नाम से, कि ताकि हमें इतनी खुशी थी कि राम जी का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है रामलला जी का, तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि देखो बाकी जनता जनार्दन है, जनता जिसको सर्वश्रेष्ठ समझेगी जनता उसको जिताएगी। नहीं, मेरा मतलब है कि टिकट आपको क्यों नहीं दिया पार्टी ने? टिकट का क्या कारण कह सकते हैं, मैं इसमें क्या बोलूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि टिकट पार्टी की एक शर्त थी, आपको पता ही होगा कि जो सक्रिय सदस्य होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी टिकट के आधार पर। मैं और मेरी सिस्टर सबसे पहले सक्रिय सदस्य रहे। जिलाधीश जी के कार्यालय पे हमारा सबसे पहले नाम है। 567 मैंने अपने सक्रिय सदस्य बनाए, मेरी सिस्टर ने 198 के करीब बनाए। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई वार्ड में जो व्यक्ति वार्ड में कहीं पे भी सक्रिय नहीं है, जो मतलब मैं आप क्या मतलब आप किसी भी पूछ सकते हैं वार्ड में कि केवल पार्टी के आधार पर अगर आप सोचोगे कमल का फूल लेके आप जीत जाएँ तो ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को जनता बहुत जल्दी दूर करने वाली है। आपके कितने चांस है जीतने के? देखो हर कोई जो भी प्रत्याशी होता है हर कोई कहेगा ना कि मैं जीत रहा हूँ। ऐसे तो हम अपने आप नहीं कहते, आप वार्ड में जाइए और वार्ड में आपको जनता बताएगी कि इस समय कौन जीत रहा है।
हालांकि कई बार मेरे पर पार्टी का दबाव भी आया, कई बार मेरे जो पार्टी के जो हमारे जो अधिकारी हैं वो मेरे पास उन्होंने संपर्क भी करा, फ़ोन के माध्यम से घर पे भी आए कि अभिमन्यु जी आप प्लीज़ आप बैठ जाइए, हम आपको पार्टी में अच्छा पद दे देंगे। लेकिन मैंने कहा जी मुझे जनता ने खड़ा करा, अगर जनता मुझे कहेगी तो मैं बैठ जाऊँगा, अगर जनता मुझे कहती है कि आप लड़ो चुनाव तो मैं लड़ूंगा, और जनता ही नहीं मुझे खड़ा करा है और मैं जनता के कहने पे चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता ही मुझे जिताएगी। यही मेरा मुझे विश्वास अपनी जनता पे कि जनता मुझे पूर्ण रूप से जिताएगी, राज तिलक जनता ही करेगी। प्रियंका जी ये महिला सीट है तो आप पहली बार चुनाव में उतरे होंगे? यस, सेकंड बार। पिछली बार भी थे आप? हाँ जी, पिछली बार भी महिला सीट थी? हाँ जी सर। अच्छा, तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे? जो भी योजनाएं होंगी सर, महिला सशक्तिकरण को लेकर घरेलू महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य रहेगा। और हर 2 महीने में हम निःशुल्क मेडिकल कैंप लगवाकर क्षेत्रवासियों को सुविधाएं देंगे। और वार्ड में एक स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का लक्ष्य रहेगा हमारा। अच्छा, जो आपके यहाँ की समस्या है वार्ड 22 की, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर जल निकासी की समस्या है सबसे बड़ी। उस पर भी कुछ है आपका? सर सबसे पहले तो यहाँ पर नालों का निर्माण किया जाएगा, जब भी जल जो है सड़कों पर यहाँ पर पहुँच जाता है, और सबसे पहले यहाँ पर नालों का निर्माण किया जाएगा, तभी सड़कों का ही भी निर्माण किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ में और भी महिला हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। तो बहन जी आप क्या कहना चाहोगे? आपके साथ में प्रियंका जी जो चुनाव लड़ रही है, तो आप इन्हें सपोर्ट कर रही हैं? हाँ जी, हम पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी तो भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, और कैंप भी लगाए इन्होंने आँखों के लिए, आयुष्मान कार्ड भी बनवाए, और काफ़ी मतलब समाज सेवा के प्रति ये प्रेरित रहते हैं। जी बहन जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे इनके? हाँ जी भैया अच्छे हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मतलब एक अच्छा इंसान हमारे साथ रहे और हमारा जो भी काम है वो तो अच्छी तरह कराएं। पाएंगे वार्ड से? हाँ भैया, है तो देखते हैं वो तो देखो, हम कोशिश तो सभी की है, और हम भी चाहते हैं कि भैया ही जीते, क्योंकि भैया अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये वार्ड नंबर 22 में गली नंबर 11 में वर्करी कर रही है प्रियंका जी, और यहाँ पर अभिमन्यु जी जो है ये घूमकर घर घर जाकर अपनी जो योजनाएं हैं वो बता रहे हैं। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।